बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक दिन की बात है। एक हिरन पानी के तलाश में गांव में पहुंच गई। उसे पानी की प्यास की वजह से कुछ समझ नहीं आ रहा था। एक जगह पर चमकीला पीला रंग बहुत बड़े बर्तन में रखा था। हिरनी उसे पानी समझकर उसमें कूद गई। अब वो पूरी तरह से सोने की दिखने लगी। थोड़ी दूर चलकर उसे एक शहर दिखाई दी। वो उसकी तरफ बढ़ी। उसने पानी में झांका तो वो हैरान रह गई। उसने देखा कि वो तो पूरी तरह सोने की दिखने लगी। वो पानी पीकर जंगल की तरफ दौड़ पड़ी। वो सोच रही थी कि अब सारे जानवर मेरी इज्जत करेंगे। वो इसी सोच में थी कि अचानक एक लकड़हारे की नज़र उस पर पड़ी। वो उसे देखकर हैरान रह गया। लकड़हारे ने उस पर जाल फेंका। हिरनी सोच में थी, इसलिए आसानी से जाल में फंस गई। लकड़हारा रोज जंगल में लकड़ियाँ काटने आया करता था, लेकिन उसने पहली बार सोने का हिरनी देखा था। वो जल्द ही हिरन को अपने घर ले गया और उसे घर में बांध दिया। हिरन परेशान हो गई कि अब वो किस तरह जंगल वापस जाए। थोड़े दिन बाद उसने यहाँ से भागने का ख्याल भी दिल से निकाल दिया, क्योंकि लकड़हारा जंगल से रोज लकड़ियों के साथ साथ हिरन के लिए मीठे मीठे फल भी लाता था। एक दिन लकड़हारे ने सोचा कि मुझे इस हिरनी को ऊंचे दाम में बेच देना चाहिए। लकड़हारे ने कुछ ही दिनों बाद उसे दर्जी को बेच दिया। अब दर्जी उसे अच्छे अच्छे कपड़े पहनाता और इसके साथ ही अच्छे और मज़ेदार फल खाने को देता था। कुछ दिनों बाद हिरन ने दर्जी और एक जूते बनाने वाले को बात करते सुना। दर्जी जूते वाले से कह रहा था कि मेरे पास एक सोने का हिरन है, मैं उसे बेचना चाहता हूँ, क्या तुम उसे खरीदोगे? ये सुनकर जूते वाले की आंख चमक गई। उसने उसे खरीदने के लिए 5 दिन का वक्त मांगा। हिरन उन दोनों की बातें सुनकर बहुत उदास हो गई, क्योंकि दर्जी उसका बहुत ख्याल रखता था, अच्छे अच्छे फल खिलाता, अच्छे कपड़े भी देता था। हिरन को मजबूरन जूते वाले के घर जाना ही पड़ा। हिरन ने जैसा सोचा था वैसा बिल्कुल भी नहीं था। जूते वाला बहुत मालदार था, उसका घर बहुत आलीशान था। हिरनी वहां आकर बहुत खुश थी, क्योंकि जूते वाला लकड़हारे और दर्जी से भी ज्यादा हिरन का ख्याल करता था। एक दिन गलती से हिरन ने अपने आगे के पैर पानी में डाल दिए, तभी उसके पैरों का रंग निकल गया। अब वो परेशान हो गई कि अब उसकी पोल खुल जाएगी। उसके दिमाग में एक तरकीब आई। उसने जूते वाले से कहा, क्या तुम मेरे लिए जूते बना सकते हो? जूते वाले ने जल्दी ही उसके लिए जूते बना दिए। जूते देखकर हिरनी बहुत खुश हुई। कुछ दिनों बाद जूते वाले की बहन उसके घर आई। वो बहुत चालाक थी। जूते वाले ने अपनी बहन को हिरन के बारे में बताया कि ये सोने का हिरन है, इसे मैंने दर्जी से खरीदा है। दर्जी ने कहा था कि ये हिरन जिस घर में जाता है उस घर को माला माल कर देता है। जूते वाले की बहन सोचने लगी कि जरूर कुछ गड़बड़ है, ये हिरनी सोने की नहीं हो सकती। फिर उसने जूते वाले से पूछा कि हिरन जूते क्यों पहने हुई है। तब जूते वाले ने उसको बताया कि जूते बनाने के लिए उसे हिरन ने ही कहा था। उसने गौर किया कि न ही हिरन कभी नहाती है और न ही जूते उतारती है। बहन ने भाई से कहा कि क्यों न हम इसे सर्कस में बेच दें, लेकिन इससे पहले हमें इसे बतला देना चाहिए। जूते वाला इस बात पर राजी हो गया। उसने मशवरे के लिए लकड़हारे और दर्जी को भी बुलाया। पहले उन्होंने उसके जूते उतारे। हिरनी को बहुत डर लग रहा था। उन्होंने जैसे ही उस पर पानी डाला, हिरनी का सारा रंग उतर गया। ये देखकर सभी के होश उड़ गए। जूते वाले ने बहुत गुस्से से दर्जी से कहा, ये तुमने ठीक नहीं किया, तुमने मेरे साथ धोखा किया। दर्जी ने कहा, नहीं नहीं, सारी गलती इस लकड़हारे की है, इसी से मैंने हिरनी खरीदी थी। सभी लकड़हारे को मारने के लिए आगे बढ़े। तभी हिरन ने सभी को सारा सच बता दिया। हिरन की सच्चाई से सब बहुत खुश हुए। उन्होंने हिरन को माफ कर दिया और हिरनी छलांग मारते हुए जंगल की तरफ चली गई। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वाकया आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें।
खुदा हाफिज।